स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आपको समझाऊंगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं कैसे होते हैं। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो एक तरह का टैक्स है, वो कैसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसको देखो। तो एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो कि आप एक सामान खरीद रहे हो। मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर, ठीक है। इसकी जो प्राइस है मान लेते हैं 20,000 है। आपने कंप्यूटर खरीदा, उसकी प्राइस कितनी है? 20,000 है, ठीक है। समझना ध्यान से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। आपने एक कंप्यूटर खरीदा, इसकी प्राइस है 20,000, ठीक है। अच्छा, इस पर अब जीएसटी ऐड हुआ है, मतलब इतने पे में ख़रीदा नहीं, इतना उसका प्राइस है, उस पर जीएसटी ऐड होके आपको उतना में मिला। मतलब कितना में मिला आपको बता रहा हूँ। मतलब मान लो इस पर आपका जीएसटी लगा 1,000, मतलब 2,000 रुपये का जीएसटी लगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसको बोलते हैं, एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाता है चीज़ों पर, ठीक है, सामान पर लगाता है टैक्सेस। तो जीएसटी जो होता है वही परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो मान लो इसको इसका मतलब इसको इसके भी दो वैल्यूज, जैसे डिस्काउंट का हमारे दो वैल्यूज थे, डिस्काउंट वैल्यू डिस्काउंट परसेंटेज में था, उसका रियल वैल्यू था, इसके भी दो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले तो रियल वैल्यू में ले रहा हूँ। तो मान लो 20,000 कंप्यूटर का प्राइस है, उस पर जीएसटी जीएसटी का प्राइस है मान लो 5,000 लगा जीएसटी, 5,000 रुपये जीएसटी लगा। तो अब इस कंप्यूटर का प्राइस तब कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का जो अमाउंट क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब तब आपने उस कंप्यूटर को कितने में ख़रीदा? 25,000 रुपीज़ में आपने ख़रीदा। 20,000 का मान लो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, उसमें 5,000 रुपये जीएसटी वाले, मतलब जीएसटी गवर्नमेंट ने उसको मतलब टैक्स, वहाँ पर उसमें टैक्स जो होता है ना उसमें क्या एडिंग होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट में क्या होता है ना, माइनस होता था, ठीक है, और टैक्स जो होता है उसमें ऐड होंगे, बस यही फ़र्क है। 20,000 का प्राइस था कंप्यूटर का, 5,000 रुपये जीएसटी लगा, तो ये पे कितना हो गया? 25,000 रुपीज़ में आप तब आपने उस कंप्यूटर को ख़रीदा। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अच्छा, अब यही जीएसटी ऐसे रियल वैल्यू में ना देख के परसेंटेज में दिए हो तो वही सेम चीज़ें होंगी। जैसे मान लो वही कंप्यूटर है जिसकी प्राइस है 5,000 रुपीज़, 5,000 नहीं था कि मान लो 20,000 वही था, सेम लेते हैं। कंप्यूटर जो था उसकी प्राइस थी, ठीक है, ले लेते हैं 20,000। अब जो जीएसटी इस पर जो लगा मान लेते हैं वो है 10% का जीएसटी लगा, 10% लगा जीएसटी। तो 10% मतलब कितना? उसका रियल वैल्यू निकालेंगे, जीएसटी का रियल वैल्यू। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर 10% ऑफ जो भी प्राइस है उसका, 10% ऑफ 20,000। तो कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 20,000, 0,0,0,0 कैंसिल, कितना हो गया तब? 2,000 रुपये। इसका मतलब जीएसटी कितना लगा उस पर? 2,000 रुपये। जब 2,000 रुपये जीएसटी लगा तो इसका मतलब कितने में इसको सेल किया गया? तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उस चीज़ कंप्यूटर का? कितने में सेल किया गया उसको? तो उसको सेल किया गया मतलब आपने ख़रीदा या फिर उधर से सेल हुआ, कितना? 20,000 रुपये कंप्यूटर का प्राइस, उसमें हम ऐड कर देंगे 2,000 रुपये और जो जीएसटी लगा हमारा, तो 22,000 रुपये, 22,000 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब 22,000 रुपये में उसको बेचा गया, आपने 22,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये चीज़ें आपकी कॉस्ट प्राइस बन जाएंगी। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? अच्छा, अब यही जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अलग वे में समझते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसे गिवन कर दिया होगा, ठीक है। देखो समझो इस चीज़ को। 20,000 रुपये कंप्यूटर का प्राइस है, जीएसटी उस पर लगा 10%, 10% लग के 10% लगा मतलब कितना लगा जीएसटी? 2,000 रुपये। तो जीएसटी लग के उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 22,000 रुपये हो गए। ओके, तो मान लो यही क्वेश्चन को वो अलग वे में पूछे, आपको सारा कुछ पता है, अब यहीं से मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ समझो इस चीज़ को। ओके, देखो 22,000 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है। मान लो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन हो, मतलब 22,000 रुपये में सेल किया गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ये सीपी भी हो सकता है। अगर आप कस्टमर हो तो आपके लिए कि 22,000 रुपये क्या है? सीपी है, मतलब आपने ख़रीदा। अगर आप शॉपकीपर हो, मतलब बेच रहे हो, तो 22,000 आपके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होगा, मतलब आप मान लो कस्टमर हो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई पूछ रहा है, मान लो कोई पूछेगा आपने कंप्यूटर कितने में ख़रीदा? मान लो ये कंप्यूटर खरीद के आपने 22,000 रुपये में लाया, आप कस्टमर हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ आपने कंप्यूटर कितने में ख़रीदा? आप क्या बोलोगे कि सर मैं कंप्यूटर 22,000 में ख़रीदा। आप यहाँ पर कि 20,000
जो है, अब क्या बोलोगे, इंक्लूडिंग जीएसटी, क्या लिखोगे यहाँ पर, इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पर जीएसटी के इसमें प्राइस मिला हुआ है कि नहीं, 2000 रुपये इसमें मिला है ना, 2000 रुपये मिला हुआ है। तो ये 22,000 रुपये में 2000 रुपये मिला हुआ है, उसमें ऐड हुआ है, मिला हुआ है मतलब ऐड हुआ है उस पर। तो आप बोलोगे 22,000 रुपये का कंप्यूटर मैंने खरीदा इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी ऐड तो है ही, आपको पता ही है, 22,000 रुपये में जीएसटी ऐड है 2,000 रुपये। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही कहा गया कि कंप्यूटर है जिसमें मतलब कंप्यूटर है 22,000 उसकी प्राइस है और उसमें जीएसटी इंक्लूड है, होके हुआ है, इसके अंदर जीएसटी क्या है, इंक्लूड है। जीएसटी इसके अंदर जो इंक्लूड है ना वो भी आपको गिवन होगा कि इसके अंदर जो जीएसटी इंक्लूड है वो कितना इंक्लूड है, 10% इंक्लूड है जीएसटी, 10% जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर। तो आप क्वेश्चन आपको पूछेगा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस तब कितना होगा, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। काफ़ी मैक्सिमम बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा। आप सोच रहे होगे ना, ये कंप्यूटर का जो 22,000 रुपये जो इंक्लूडिंग जीएसटी इसके अंदर है, इसका 10% निकाल के आप 22,000 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए काफ़ी सारे बच्चे ये सोचेंगे कि क्यों ना हम ये जो 22,000 रुपये जो इसके अंदर ही 10% छुपा हुआ है ना, आप सोचोगे कि 22,000 रुपये के अंदर ही 10% है जो जीएसटी का जो है, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि हम पहले 10% ऑफ निकाल देंगे 22,000 और उसको माइनस कर देंगे, जो भी निकलेगा उसको माइनस कर देंगे 22,000 से, तो आप सोचोगे आपका ओरिजिनल प्राइस निकल जाएगा। आप यही सोच रहे हो ना कि इसके अंदर जीएसटी का प्राइस है, जीएसटी प्राइस निकाल के वहाँ से उसको 22,000 रुपये में से हटा देंगे तो जो होगा वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर होगा। बट ऐसा नहीं होगा। देखो आप ऐसे करोगे, आप ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आपको पहले से पता है 20,000 रुपये है, आप करके देखो 20,000 आंसर नहीं आएगा आपका। करके देखो 10% ऑफ 22,000 करो, 10/100 इंटू 22,000, 0,0,0,0 कैंसिल, कितना हो गया आंसर 2200, 2200। ये है आपका क्या, मतलब आप सोच रहे हो ये आपका जीएसटी है, आप ये क्या सोच रहे हो आपका जीएसटी है। अब इसको माइनस करो, अब 22,000 में से मैं अब क्या बोलोगे, अब जो बोलेगा अब जीएसटी निकाल दोगे, 2200 का माइनस करो तो ये 0 ये 8 या जगह 9 1980 जितना आएगा। तो क्या ये बच्चों 20,000 निकला। देखो आप इसको क्या समझ रहे होगे, ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, क्या ओरिजिनल ऑफ द प्राइस कंप्यूटर ये होगा। देखो चेक करो, ये है आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने जो प्रोसेस किया गलत किया, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए ये प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो गलती आपने ये की कि आपने जो 10% को, अपने जो जीएसटी यहाँ पर जो गिवन है 10% जीएसटी, मतलब कौन जो आपका जो अमाउंट है किस पैसों में से किसका 10% निकला है आपको वो नहीं पता। तो आप कैसे इसको अब 22,000 आपने इसको कैसे मान लिया, 22,000 तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसका 10% तो नहीं निकलेगा ना, इसका 10% निकालोगे तो गलत निकल जाएगा आंसर, ठीक है। एक्चुअली जो पैसे जो 10% जो हम निकालेंगे वो क्या है, 10% जो निकालेंगे वो ओरिजिनल प्राइस है, कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस है। तो क्या कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस ये है। अब यहाँ पे देखो, अब जीएसटी जब निकाल रहे तब क्या कर रहे थे, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस जो कंप्यूटर का जो प्राइस था उससे आप माइनस उससे उसका आप 10% निकाल रहे थे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 10% 22,000 कर रहे हो, इसलिए गलती आपका हो रहा है यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि 22,000 तो इंक्लूडिंग जीएसटी है, ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है। 10% ऑफ आप लोग सर ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें पता है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसी का 10% निकाला, नहीं ये गलत है। 10% ऑफ 22,000 निकलेगा ही नहीं, ये तो इंक्लूडिंग जीएसटी का प्राइस है, मतलब आपका ओरिजिनल प्राइस अब तो आपको पता ही नहीं है। पर आपके मतलब क्वेश्चन में तो कहीं गिवन ही नहीं ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता तो उसको हम एक्स मानेंगे, ओरिजिनल प्राइस को हमें आइडिया ही नहीं कितना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे 10% ऑफ एक्स करेंगे, मतलब हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, जो प्राइस होता है ओरिजिनल प्राइस उसी में हम करते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो हम मान के चलेंगे हमें ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता ही नहीं है, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस हमें क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, इसको एक्स ले लो। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक कंप्यूटर आपने खरीदा 22,000 में, इसके अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी मिला हुआ है, कितना जीएसटी ना 10% का। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, कैसे निकलेगा अब समझो। अब देखो कैसे निकलेगा, हमें प्राइस नहीं, ओरिजिनल प्राइस हमें कंप्यूटर का प्राइस नहीं पता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, हमें कंप्यूटर का प्राइस नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं, लेट द एक्स है उसका प्राइस। तो कंप्यूटर का प्राइस है, इसको काट देते हैं, कंप्यूटर का प्राइस है कितना एक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्राइस का
मतलब उसका हम 10% निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे एक्चुअली, देखो 10% ऑफ कंप्यूटर का प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, प्लस क्या कर देंगे, फिर वही कंप्यूटर का प्राइस ही इंक्लूड होगा ना। समझो इस चीज़ को, मतलब यहाँ पे x क्या है, कंप्यूटर का प्राइस है, x जो है कंप्यूटर का प्राइस है, उसमें किसको ऐड करना है हमें, कंप्यूटर का प्राइस में से किसको ऐड करना है ना, उसका मतलब जो हम जीएसटी जो 10% बोल रहे हैं वो किस पे लग रहा है, वो कंप्यूटर के ओरिजिनल प्राइस पे लग रहा है। तो कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस था x, उस पर 10% लगाया हमने, फिर उसको ऐड कर दिया किसके साथ, फिर x के साथ ही ऐड किया, तो ये किसके इक्वल होगा, तब जाके आपका ये 2200 के साथ इक्वल होगा, मतलब 22,000 के साथ इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि 22,000 ये क्या है, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर प्लस जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर प्लस ये रहा आपका जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का रियल अमाउंट ना। अब 22,000 आपका कैसे आया ये समझो इस चीज़ को। आपने ये आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर है, इसमें ऐड किया आपने कितना, 2,000 रुपये, ये जो क्या है जीएसटी, ये क्या है आपका जीएसटी का ओरिजिनल वैल्यू है, जीएसटी का रियल वैल्यू, सॉरी जीएसटी का क्या है ये 2,000 रुपये क्या है, जीएसटी का रियल वैल्यू है। तो जीएसटी का रियल वैल्यू कैसे निकलता है ना, उसका ओरिजिनल प्राइस का हम निकालते हैं, जीएसटी का रियल वैल्यू कैसे निकलेगा आपका, देखो जीएसटी का रियल वैल्यू कैसे निकला था, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर जो था, तभी ना जीएसटी निकलेगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जीएसटी का जो रियल वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो, तो 10% ऑफ एक्स करने से क्या होगा, एक्स क्या है हमारा ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, हमने माना है इसको, तो इस ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर का 10% निकालोगे तभी ना यहाँ पर जीएसटी का रियल वैल्यू आएगा, ये जीएसटी का यहाँ पर रियल वैल्यू आएगा। तो जीएसटी का रियल वैल्यू प्लस ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, तभी यहाँ निकलेगा 22,000। तो इस तरह से होगा, तो 10% ऑफ एक्स फिर प्लस एक्स करोगे देन इक्वल टू 22,000। अब करो सॉल्व, देखो एक्स की वैल्यू ओरिजिनल प्राइस आपको 20,000 मिलेगा, देखो चेक करो। तो ये हो गया आपका 10/100 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 22,000। 0 कैंसिल, ये x/10 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 22,000। अब इसको सॉल्व कर दो, ये एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो गया एलसीएम, ये आपका हो जाएगा x प्लस 10x इक्वल टू 22,000। ये 11x/10 हो गया, मैं यहाँ पर करता हूँ, ये हो गया आपका 11x/10 इक्वल टू कितना 22,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आपका हो जाएगा 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई विथ 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइड बाई कितना 11, तो ये काटो, ये कितना हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाई विथ 10 कितना हो जाएगा आपका, देखो x की वैल्यू देखो यहाँ पर 20,000 रुपये निकला, x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकला 20,000, देखो वही था कि नहीं हमारा ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर 20,000। ऐसे करोगे तो करते रह जाओगे, नहीं निकलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हुआ, 22,000 आया कैसे, इसलिए मैंने आपको पहले सारा डाटा यहाँ पर बता चुका था, फिर आपको मैंने इस तरह इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दिया कि देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको बुक में सिर्फ यही गिवन हो कि 22,000 इज़ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर निकालो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे आएंगे। तो आपको इस मेथड से करने हैं। पहले आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे 22,000 है आया कैसे, मतलब ये 22,000 आया कैसे। सिंपल सी बात ये है कि ये, और एक बार देख लो कि ये 22,000 आया कैसे, ये सोचो ये 22,000 जो है ना आया कैसे ना। पहले ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर कुछ होगा, हमें नहीं पता उसके बारे में, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है 22,000 इज़ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ, और आपको जीएसटी का परसेंटेज दे दिया होगा, जीएसटी का परसेंटेज आपको सिर्फ दे के छोड़ दिया होगा, मतलब जो 10%, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस इतना ही गिवन होगा कि 22,000 इज़ द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग जीएसटी, और आपको जीएसटी कितना लगा 10% वो दे देगा, बस और कुछ नहीं देगा। तो आपको समझना है कि 22,000 आया कैसे। तो पहले तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर होगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर होगा, उस पर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर में फिर क्या करना, उसका यहाँ पर रियल वैल्यू जो जीएसटी का वैल्यू होगा, यहाँ पर जीएसटी का रियल वैल्यू। तो जीएसटी का रियल वैल्यू कैसे निकलता है ना, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर करेंगे तभी ना जीएसटी का रियल वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर प्लस जीएसटी का रियल वैल्यू ऐसे निकलेगा, 10% ऑफ मतलब जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, तभी ना जीएसटी का वैल्यू निकलेगा। अब ये जो है ना, ये दोनों प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 22,000 के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? अब चाहो तो देख सकते हो। अब इसको सॉल्व तो हमने किया है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कैसे होगा, ठीक है। अब 22,000 कैसे आया, अब ये भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो कैसे आया था 22,000।
कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस था कितना 20,000, 10% GST है। तो GST का रियल वैल्यू पाने के लिए मैंने क्या किया था, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर नहीं किया था, देखो 10% ऑफ दिस, तभी ना मुझे GST का रियल वैल्यू मिला। और जैसे ही GST का रियल वैल्यू मिला तो GST का रियल वैल्यू प्लस कंप्यूटर का ओरिजिनल वैल्यू, इन दोनों को प्लस किया तो क्या मिला मुझे, कंप्यूटर प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, ये मुझे कंप्यूटर का प्राइस मिला क्या, इंक्लूडिंग GST है कि नहीं, इंक्लूडिंग GST इंक्लूड है कि नहीं इसके अंदर, 2,000 रुपये इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो यहाँ हमारा, तो इस वे में करोगे कि चीज़ों को समझोगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर मिल जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन था ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, समझो कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।